स्टूडेंट वेलकम टू यूनि स्टडी। मैं हूं पल्लव कर्मकार। आज हम क्या पढ़ने वाला है? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाला हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? फंडामेंटल मतलब क्या है? फंडामेंटल मतलब है एक। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ठीक है ना? तो सेल क्या है? मान लो एक घर, तुमको एक घर करना है। ठीक है, एक घर करना है। घर कैसे बनता है? घर बनता है ब्रिक से। ठीक है, बहुत सारी ब्रिक एक साथ जुड़ के एक घर बनाता है। ठीक है ना? देखो इधर, देखो छवि, बहुत सारे ब्रिक एक साथ मिल के एक घर बना रहा है। ठीक है, पहले ब्रिक जुड़ से एक वॉल बनाता है। वॉल देख लो, इस वॉल, बहुत सारे वॉल एक साथ जुड़ के एक टोटल घर को कंप्लीट कर देता है। तो ये हाउस कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इंसानों को और जो है उसको, जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी का जो शरीर रहता है ना, उसी में सेल प्रेजेंट होता है। सेल प्रेजेंट होता है तो बहुत सारे सेल एक साथ जोड़ के क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। देखो इधर देखो, ये तो हो गया। बहुत सारे सेल एक साथ जोड़ के क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे टिश्यू एक साथ जोड़ के क्या बनाता है? टिश्यू सिस्टम बनाता है। ये हो गया टिश्यू, ये हो गया सेल। आपको देखो, ये हो गया सेल। ठीक है, ये हो गया टिश्यू। ठीक है ना? ये हो गया बहुत सारे टिश्यू एक साथ जोड़ के क्या हो गया? ये हो गया टिश्यू एक साथ जोड़ के हो गया टिश्यू सिस्टम। ठीक है ना? ये हो गया TISS, टिश्यू सिस्टम। इसी तरफ टिश्यू सिस्टम एक साथ जोड़ के ऑर्गन बनाता है। सपोज ये धरो, ये ऑर्गन हो गया हम लोगों का लंग्स। ठीक है, ये हो गया लंग्स। ये टिश्यू सिस्टम एक साथ जोड़ के बनाता है लंग्स। ये हो गया एक ऑर्गन। ठीक है ना? इसी तरह ये लंग्स मिलके बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जैसे लंग्स, ट्राकिया, ठीक है, सब मिलके बनाता है एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है? ये होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना? इसी तरह जो हमारा हार्ट है, वेन है। ठीक है, हार्ट, वेन इसी तरह एक साथ जुड़ जाता है, जुड़ के बनाता है, क्या बनाता है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। इसी तरह बहुत ऑर्गन है। ठीक है, नर्वस सिस्टम है। सब ऑर्गन एक साथ मिलके हम लोगों का जो ह्यूमन बॉडी है वो बना देता है। ठीक है, ये हो गया ह्यूमन बॉडी। समझा? तो ये फिर से एक बताता हूँ। देखो, जो घर बनता है ना, घर बनाने की कौन सा मटेरियल का प्रयोजन है? पहले तुमको बताता हूँ। क्या बोलता हूँ? सीमेंट है, बाली है, ईटा है। ठीक है, ब्रिक हो गया। तो पहले ब्रिक को, सब इम्पोर्टेंट है ब्रिक। ब्रिक नहीं होगा तो घर नहीं बनेगा भाई। ठीक है, कैसे बनेगा? तो ब्रिक नहीं होगा तो सुधा, बाली और सीमेंट, इसी तरह के ईट तुम घर बना तो सकोगे? नहीं सकोगे। ईटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है घर बनाने के लिए। ठीक है, सब ईटा जोड़ के ईटा से ईटा मान के एक टोटल घर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह क्या होगा? सेल, हम लोगों का जो सेल है, सेल एक साथ जोड़ के कॉम्बाइंड होके बनाता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू कॉम्बाइंड होके बनाता है टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम कॉम्बाइंड होके बनाता है ऑर्गन कॉम्बाइंड होके बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ जुड़ के बनाता है हम लोगों का टोटल ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना? ये समझ गया? ठीक है, ये जो
हो रहा है, इसका जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ठीक है, ये क्या है, सेल क्या है, उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। देखो सपोज ये होता है एक ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का ये क्या है, आर्म्स है। आर्म्स का जो पार्ट्स, हम इसको जूम करता हूँ। ठीक है, जूम करने के लिए एक टिश्यू हो गया। ठीक है, ये जो आर्म्स है ना, आर्म्स का ऊपर हिस्सा हम जूम करता हूँ, जूम करने के बाद ये एक टिश्यू हो गया। ठीक है, एबर ये देखो, ये टिश्यू बहुत सारी सेल से बना हुआ है। ठीक है, जो सेल है ये हो गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करने के लिए पहले हम सेल को दो पार्ट्स में डिवाइडेड करता हूँ। ये हो गया सेल। ठीक है, सेल को हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर देता हूँ। एक हो गया प्रोकैरियोटिक कोश, क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल, और हो गया यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है सर, हम सेल को दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया, ये क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होगा, ये होगा प्रोकैरियोटिक सेल है जिस सेल का पार्ट्स जितना डेवलप है, इसका पार्ट्स ज़्यादा डेवलप है, इसीलिए इसको बोलता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसका पार्ट्स ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसीलिए इसको बोलता है यूकैरियोटिक सेल। इसका ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, इसका ज़्यादा डेवलप हो गया। यूकैरियोटिक सेल क्या है, डेवलप हो गया, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, डेवलप नहीं हुआ है, इसका पार्ट्स डेवलप नहीं हुआ है, इसका पार्ट डेवलप हो गया। समझा। तो देखो इधर प्रोकैरियोटिक सेल इसी से बनती है, यूकैरियोटिक सेल से बनती है। ठीक है, हम लोग जो इवोल्यूशन होता है ना, जो स्मॉल जो एनिमल रहता है, छोटा वाला, सपोज देखो बैक्टीरिया का जो शरीर रहता है वो एक सेल से बनती है। ठीक है, एक सेल से बनती है, एक सेल से लिए इतना ज़्यादा डेवलप होना नहीं चाहिए, उसका खाना फाना नहीं चाहिए, उसका पाँव हाथ नहीं चाहिए। एक सेल के लिए कितना डेवलप है। ठीक है, एक सेल के लिए इतना डेवलप नहीं होगा, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल ज़्यादा डेवलप है। सपोज देखो, एक तुम साइकिल, एक जनरल साइकिल है और एक रेंजर साइकिल है, दोनों साइकिल में फ़र्क क्या होता है, जो रेंजर साइकिल है उसका पार्ट्स ज़्यादा डेवलप होता है, उसका पार्ट्स ज़्यादा डेवलप होता है, और जो जनरल साइकिल है उसका पार्ट्स इतना डेवलप नहीं होता है, इसीलिए रेंजर साइकिल अच्छा काम करेगा और जनरल साइकिल ज़्यादा अच्छा नहीं काम करेगा। इसी तरह जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसका पार्ट्स ज़्यादा डेवलप होता है, और यूकैरियोटिक सेल है उसका पार्ट्स ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। यू वाचिंग दिस वीडियो, आज बस इतना ही है। अगली वीडियो में इसका जो स्ट्रक्चर है उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो नमस्कार, थैंक यू, बाय, जय हिंद।